अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सबसे पहले इसकी तारीफ देखते हैं। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स टू डिस्प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम सर्टेन पोजीशन टू द इंफिनिटी where the force of gravity becomes zero is called absolute gravitational potential energy। वर्क डन हो बाय ग्रेविटेशनल फोर्स से टू डिस्प्लेसिंग लेके जाने में द ऑब्जेक्ट जिस्म को फ्रॉम सर्टेन पोजीशन एक सर्टेन पोजीशन से टू द इंफिनिटी इंफिनिटी के मुकाम पर जहां पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिकम जीरो जहां पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी जीरो हो जाए। वर्क डन हो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो डिस्प्लेस कर रही है, लेके जा रही है एक ऑब्जेक्ट को एक सर्टेन पोजीशन से इंफिनिटी के पॉइंट तक जहां पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी जीरो हो जाए या जीरो हो, तो उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला बच्चों -Gmm/r। ये हमने प्रूव भी करना है। कंसीडर करते हैं अ बॉडी मास m लिफ्टेड फ्रॉम पॉइंट 1 to n इन ग्रेविटेशनल फील्ड। बच्चों मान लेते हैं हमारे पास क्या है कि एक ऑब्जेक्ट है, वो पॉइंट 1 से लेकर पॉइंट n तक जा रहा है इन द ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, सो द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द बॉडी एंड द अर्थ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केल ऑफ डिस्टेंस। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है बिटवीन द बॉडी एंड द अर्थ, अर्थ और बॉडी के दरमियान, इस क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्केल ऑफ डिस्टेंस, उसके डिस्टेंस के मुरब्बा के। तो f क्या है बच्चों, ये डायरेक्टली 1/r का स्क्वायर, इसको बोलेंगे इनवर्सली। f इनवर्सली है 1/r के स्क्वायर के। बच्चों इट डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। बच्चों क्या है कि यहाँ पे जो फोर्स है वो कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट का मतलब ये होता है इसकी वैल्यू तब्दील ना हो, लेकिन यहाँ पे जो फोर्स की वैल्यू है वो तो तब्दील हो रही है। डिस्टेंस जो है वो बढ़ रहा है तो फोर्स क्या है, कम हो रही है। डिस्टेंस के बढ़ने से फोर्स तो कम हो रही है। टू कीप फोर्स कांस्टेंट, हम चाहते हैं कि फोर्स क्या हो, कांस्टेंट हो जाए। वी डिवाइडेड पाथ इनटू स्मॉल स्टेप्स। हमने क्या किया, हमने पाथ को डिवाइड कर दिया स्मॉल स्टेप्स में। ये हमारे स्टेप्स हैं 1 2 3 4 n-1 और n। ठीक है बच्चों, ये हमारे स्टेप्स हैं। हमने इसको डिवाइड कर दिया स्मॉल स्टेप्स में 1 to n तक। फ्रॉम टेकिंग दीज डिस्टेंस वर्क डन बाय टेकिंग। अब जो वर्क डन होगा इन स्टेप्स पर, जो वर्क डन होगा 1 पे 2 पे 3 पे 4 पे n-1 और n तक जितना भी वर्क होगा वो हमने कैलकुलेट करना है। बच्चों हम कहते हैं जो डेल्टा r है, ये जो डेल्टा r है ये बराबर है r2 - r1 के। अगर हम यहाँ से r2 की वैल्यू निकालते हैं बच्चों, तो r2 जो होगा वो बराबर होगा किसके, डेल्टा r प्लस r1 के। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये है r1 नेगेटिव में, इधर जाएगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा। लेट r इज द डिस्टेंस। बच्चों कहते हैं कि जो r है वो क्या है, वो अगर मान लो आपके पास कि ये क्या है, ये डिस्टेंस r, ये हमारे पास फ्रॉम सेंटर से लेकर पॉइंट 1 तक r क्या है, डिस्टेंस है। स्टेप 1 टू अर्थ, तो r इज इक्वल टू r1 प्लस r2, तो ये r1 और ये r2, दो r, ये क्या है, इसका सम होगा। मतलब r इज इक्वल टू r1 और r2 को जमा करें और 2 पे तकसीम करें, तो r बच्चों क्या होगा। अब यहाँ पे r2 बच्चों, हमने यहाँ पे r2 को पहले निकाला था, जो r2 है वो बराबर है किसके, डेल्टा r प्लस r1 के। अब इस डेल्टा r और r1 को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा बच्चों, r1 प्लस डेल्टा r प्लस r1 बटा 2। अब बच्चों ये भी r1 ये भी r1,
तो बन गया 2r1 प्लस डेल्टा आर बटा 2। तो r इज इक्वल टू 2r1 प्लस डेल्टा आर ओवर 2 के बराबर आ जाएगा। तो 2r1 प्लस डेल आर ओवर 2, r इज इक्वल टू 2r1 ओवर 2। अब हमने इसको डिवाइड कर दिया है 2r1 ओवर 2 डेल आर ओवर 2। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर। अब r इज इक्वल टू यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, r1 बच गया प्लस डेल r ओवर 2 बच गया। अब हमने बच्चों स्क्वायर लेना है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। यहाँ पे भी r का स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर। अब जब हमने यहाँ पे स्क्वायर लेना है तो ये a है ये b है, a प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। बच्चों r का स्क्वायर इज इक्वल टू r1 का स्क्वायर प्लस डेल r ओवर 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू r1 डेल r ओवर 2। ठीक है बच्चों, फॉर्मूला आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब बच्चों हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा जी r1 का स्क्वायर प्लस डेल r स्क्वायर ओवर 4 प्लस r1 डेल r। अब बच्चों जो डेल r है वो क्या है, वो स्मॉल है, तो r का स्क्वायर होगा वो भी स्मॉल हो जाएगा। तो जो r का स्क्वायर है वो स्मॉल हो रहा है जैसे जैसे फोर्स बढ़ रही है। ठीक है, एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज ज्यादा हो रही है। तो r डेल्टा r जो है ये स्मॉल है बड़ा, तो इसको इसलिए जो डेल्टा r का स्क्वायर होगा वो हम क्या कर देंगे, उसको निगलेक्ट कर देंगे, उसको छोड़ देंगे, उसको जीरो कर देंगे। तो r का स्क्वायर इज इक्वल टू r1 स्क्वायर प्लस r1 डेल्टा r, ये हमारे पास वैल्यू बच जाएगी। अब जो डेल्टा r जो होता है वो बराबर होता है r2 माइनस r1 की, और r का स्क्वायर इज इक्वल टू r1 स्क्वायर प्लस r1। अब जो डेल्टा r था यहाँ पुट कर दिया r2 माइनस r1। r1 ने मल्टीप्लाई किया r2 के साथ, फिर किया मल्टीप्लाई r1 के साथ, r1 का स्क्वायर प्लस r1 r2 माइनस r1 का स्क्वायर। एक है बच्चों पॉजिटिव में, एक है बच्चों नेगेटिव में। पॉजिटिव नेगेटिव से कट जाएगा और r का स्क्वायर इज इक्वल टू r1 r2 के बराबर आ जाएगा। अब बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स एट द सेंटर ऑफ द स्टेप इज, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो यहाँ पे अमल कर रही है इस स्टेप 1 के ऊपर, तो वो जो फोर्स है वो F इज इक्वल टू GMM ओवर R1 R2 के बराबर होगी। अब जो हमने वर्क डन निकालना शुरू करना है, तो वर्क डन स्टेप 1 के ऊपर देखते हैं। स्टेप 1 के ऊपर W12 इज इक्वल टू F डॉट डेल R, F डॉट डेल R, ये फार्मूला है किसका बच्चों, वर्क का। अब वर्क 1 to 2 स्टेप तक, तो F डेल्टा R cos थीटा, एंगल क्या होता है बच्चों, cos थीटा होता है। अब बच्चों यहाँ पर जो थीटा होगा वो 180 होगा, क्यों होगा, क्योंकि फोर्स और जो फासला है वो क्या है, आपस में अपोजिट है, पड़े आपस में क्या है, मुखालिफ हो रहे हैं। ठीक है जी, फासला बढ़ रहा है, फोर्स कम हो रही है, इसलिए ये क्या है, ये आपस में दूसरे के अपोजिट है पड़े। तो इसलिए क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे एंगल जो बनेगा वो 180 का बनेगा। तो W12 इज इक्वल टू F डेल R cos 180 पुट करेंगे। बच्चों जो cos 180 होता है वो -1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे जो -1 होगा जब मल्टीप्लाई करेगा F डेल R से, तो -F डेल R आपके पास आंसर आएगा वर्क 1 2 का। अगर हम इसको ग्रेविटेशनल फोर्स का देखते हैं तो F जो होता है वो GMM ओवर R1 R2 के, ये रहा F। तो यहाँ पे नेगेटिव का साइन ये यहाँ पे आ गया, साथ में डेल R आ गया। वर्क जो था आपके पास 1 से लेकर 2 स्टेप तक वो -GMM ओवर R1 R2 था, बाद में क्या था, डेल R था। अब बच्चों डेल R जो था वो R2 माइनस R1 के बराबर होता है, तो हमने यहाँ पे R2 माइनस R1 पुट कर दिया है। उसके बाद बच्चों ये -GMM ओवर R1 R2। अब बच्चों जो हमारे पास R की वैल्यूज हैं हम उनको एक तरफ कर देते हैं, और -GMM है वो एक तरफ कर देते हैं। -GMM इंटू क्या जाएगा R2 माइनस R1 ओवर R1 R2। जहां तक बात क्लियर, ठीक है बच्चों। अच्छा जी,
अब वर्क 1 to 2 इज इक्वल टू माइनस जी एम एम। अब बच्चों अब यहाँ पर मैंने डिवाइड कर दिया है R2 को R1 R2 के ऊपर, इसी तरह से R1 को भी R1 R2 पर। वर्क करने के बाद जो R2 से R2 कैंसिल आउट, यहाँ से R1 से R1 कैंसिल आउट, 1 over R1 माइनस 1 over R2 माइनस जी एम एम, ये हमारे पास वर्क आ गया है 1 से लेकर 2 तक। अब बच्चों इसी तरह से जब वर्क निकालेंगे 2 से 3 तक, तो जहां पे 1 वहां पे 2, जहां पे 2 वहां पे 3। इस तरह से वर्क निकालेंगे 3 से 4 तक, तो जहां पे 2 वहां पे 3, जहां पे 3 वहां पे 4। जब वर्क करेंगे हम n तक, तो माइनस जी एम ओवर 1 r n माइनस 1 माइनस 1 ओवर r n। अब बच्चों हमने टोटल वर्क निकालना है इसका, तो टोटल वर्क के अंदर हम तमाम वर्क जो स्टेप 1 से लेकर स्टेप n तक जो हमने यहाँ पे वैल्यूज निकाली है, उन तमाम को हम जमा कर देंगे। तो यहाँ पे हमने उन तमाम की वैल्यूज लिख दी है, माइनस जी एम एम 1 ओवर R1 माइनस 1 ओवर R2 माइनस जी एम एम 1 ओवर R2 माइनस 1 ओवर R3 माइनस जी एम एम 1 ओवर R3 माइनस 1 ओवर R4। इस तरह से बच्चों प्लस माइनस जी एम एम 1 ओवर R n माइनस 1 माइनस 1 ओवर R n। अब बच्चों यहाँ पर कौन सी चीज कॉमन आ रही है, तो बच्चों यहाँ पे कॉमन आ रहा है माइनस जी एम एम, तो माइनस जी एम एम को हम कॉमन निकाल लेते हैं। तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी 1 ओवर R1 माइनस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R2 माइनस 1 ओवर R3 प्लस 1 ओवर R3 माइनस 1 ओवर R4 प्लस 1 ओवर R n माइनस 1 माइनस 1 ओवर R n। अब बच्चों ये हो गया हमारे पास नेगेटिव का पॉजिटिव का, ये नेगेटिव का पॉजिटिव का, तो ये आपस में करेंगे, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये माइनस 1 ओवर R2 है नेगेटिव का, प्लस 1 ओवर R2 है पॉजिटिव का। इस तरह से हमारे पास नेगेटिव 1 ओवर R3 पॉजिटिव का 1 ओवर R3 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, और तमाम की तमाम वैल्यू जब हो जाएंगी कैंसिल आउट, तो हमारे पास जो पीछे वैल्यू बचेगी वो बचेगी टोटल वर्क इज इक्वल टू माइनस जी एम एम ओवर 1 ओवर R1 माइनस 1 ओवर R n। If n is infinity distance from the center of Earth, so Rn is equal to infinity, work total is equal to minus gmm over 1 over R1 minus 1 over R infinity। जब हम बच्चों R जो है infinity पुट करेंगे तो वो तमाम की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो 1 over R minus 0 1 over R1 बच जाएगा। तो टोटल वर्क जो होगा बच्चों वो माइनस जी एम एम 1 over R1 के बराबर हो जाएगा। अब बच्चों अगर हम जनरल की बात करें, इन जनरल हम इसको किस तरह से लिखते हैं, तो U इज इक्वल टू माइनस जी एम एम ओवर R1 आएगा। और अगर हम एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिहाज से एट एनी पॉइंट के ऊपर लिखते हैं तो U इज इक्वल टू माइनस जी एम एम ओवर R होता है। जी बच्चों अगर हम बात करते हैं एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट अर्थ सरफेस पर, तो Ug इज इक्वल टू माइनस जी एम 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 बड़ा एम स्मॉल ओवर R के बराबर होता है। अब बच्चों जो नेगेटिव साइन है ये हमें इंडिकेट करता है दैट अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड फॉर मास m इज अट्रैक्टिव, वो क्या है, अट्रैक्टिव है। द वर्क और एनर्जी required to take the body out of the earth's gravitational field where potential energy with respect to earth is zero। इंडिकेट हमें ये करता है नेगेटिव साइन कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड है मास m के लिए वो क्या है, अट्रैक्टिव। लेकिन जो इसके अंदर वर्क है जो रिक्वायर्ड होता है, जो वर्क है रिक्वायर्ड है किसके लिए, बॉडी के लिए, किसको लेके जाना होता है आउट ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर, तो वहां पर पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो 0 हो जाएगी। अब बच्चों यूजी जो होता है, ये जो यूजी है ये इज ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ठीक है।
और नेगेटिव तब होता है जब ये एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में हो। तो ये था बच्चों एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। उम्मीद करता हूं आपको इसका हर स्टेप समझ आ चुका होगा।